तो आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है इंश्योरेंस क्लेम। और इंश्योरेंस क्लेम में हम कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए जो क्लेम करते हैं वो उसका प्रोसीजर देख रहे हैं। इससे रिलेटेड 2 और 3 वीडियोज़ अब तक आप देख चुके होंगे। और आगे के लिए आज के लिए जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डेट ऑफ फायर है आपके पास, डेट ऑफ फायर है 1 Feb 2014। इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ। एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड जो है 5 मंथ है। यानी कि अप टू 30 जून 2014। तो फेब में आग लगी है। फेब से आप देख सकते हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 5 महीने बिजनेस इंटरप्शन पीरियड रहा। यानी कि इस पीरियड में जो आपकी सेल रही वो कम रही। अब आपको एक्चुअल टर्नओवर दे रखा है 1 Feb 2014 टू 30 जून 2014। ये आपकी जो सेल्स है 1,50,000 दे रखी है आपको। सेम आपको टर्नओवर दे रखा है 1 Feb 2013 टू 30 जून 2013। और ये जो सेल्स है आपकी 4,20,000 दे रखी है। नेक्स्ट आपको टर्नओवर दे रखा है टर्नओवर का मतलब सेल्स है 1 Feb 2013 टू 31 जनवरी 2014। और ये सेल्स है आपकी 9 लाख। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,40,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 1,12,000। ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 1,20,000। ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 1,28,000। और प्रीवियस ईयर सेल्स दे रखी है आपको 8,40,000। $8,40,000। आगे क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन है एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹13,400। एडिशनल expenses for additional expenses 13,400। saving during the indemnity period, saving in standing expenses।
ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। तो देखिए सेविंग इन स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड आपको गिवन है 4900। पॉलिसी अमाउंट आप लिख चुके हैं क्या? पॉलिसी अमाउंट हमारे पास अभी तक नहीं आया है, तो पॉलिसी अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ 2,48,400 है आपका। $2,48,400 ये आपका पॉलिसी अमाउंट हो जाता है। लास्ट इंफॉर्मेशन है अपवार्ड ट्रेंड इन बिजनेस 15% पर एनम। तो 15% सेल्स आपकी इंक्रीज होती है हर साल। तो देखिए क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो आपके सामने है और आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट फॉर क्लेम। तो किस तरीके से आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे क्लेम के लिए? तो देखिए क्वेश्चन की डिटेल्स को अच्छे से देख लीजिए आप कि आपके पास पॉलिसी अमाउंट है, डेट ऑफ फायर है, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है, एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड आपके पास 5 मंथ है और आपके पास जब बिजनेस में जो आग लगी डेट ऑफ फायर 1 Feb 2014 है, तो इंटरप्शन पीरियड 5 मंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये 5 महीने आपके पास ये इंटरप्शन के रहे। एक्चुअल टर्नओवर यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 1 Feb 2014 टू 31 जून 2014, 1,50,000। प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है इंडेमनिटी पीरियड का 4,20,000 हो जाता है, जिसके थ्रू हम शॉर्ट सेल कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बता दूं आपको क्लेम का प्रोसीजर क्या रहेगा हमारे पास कैलकुलेट करने का। 7 स्टेप होती है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं कि 7 स्टेप के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्लेम या अमाउंट फॉर क्लेम। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल, सेकंड नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे जीपी रेट, थर्ड नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे पॉलिसी टू बी टेकन, फिफ्थ स्टेप आपकी हो जाती है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज, सिक्स स्टेप हो जाती है टोटल लॉस और सेवंथ स्टेप हो जाती है अमाउंट फॉर क्लेम। तो ये 7 स्टेप है जो हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट सेल किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आ जाती है आपकी स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर सेल्स लेंगे, प्रीवियस ईयर सेल्स, फोर। अब केवल इंडेमनिटी पीरियड लेना है, तो इंडेमनिटी पीरियड हमारा प्रीवियस ईयर का कौन सा था? तो देखिए आग लगी है 14 में, तो आप प्रीवियस ईयर लेंगे 2013, और 1 Feb को आग लगी है तो 1 Feb 2013 टू, अब 5 मंथ ले लीजिए, तो 5 मंथ कब तक थे? 30 जून 2013 तक। तो ये आपकी प्रीवियस ईयर की सेल्स होनी चाहिए 1 Feb 2013 टू 30 जून 2013। ये सेल्स हमारे पास है 4,20,000, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखेंगे बिजनेस में सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15% हर साल आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, तो ऐड करेंगे 15% इंक्रीज इन सेल्स, 4,20,000 का आप 15% कैलकुलेट कर लीजिए, तो 63,000 आपकी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए हर साल। टोटल हो जाता है 4,83,000, ये आ जाती है आपकी एक्सपेक्टेड सेल। इसमें से आप लेस कर दीजिए करंट ईयर सेल,
1 Feb 2014 टू 30 जून 2014, यानी कि इस साल के इंडेमनिटी पीरियड की। ये देखिए प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का इंडेमनिटी पीरियड है। तो करंट ईयर का इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स हो जाती है 1,50,000, 4,83,000, माइनस कर दीजिए आप इसमें से 150, तो आपके पास 3,33,000 ये आपकी शॉर्ट सेल आ जाती है। तो आपकी स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट हो जाती है इस तरीके से। और इसका नाम आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल। सेकंड स्टेप आपको रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करना है, और रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज कर लेते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेज अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू 100। ये जो आ जाएगी रेट ऑफ जीपी। तो देखिए नेट प्रॉफिट हमारे पास है यहाँ पे 1,40,000 आपका नेट प्रॉफिट है, तो 1,40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपके पास 1,12,000 है। प्रीवियस ईयर सेल लेंगे तो प्रीवियस ईयर सेल देखिए आपको यहाँ पे दे रखी है, प्रीवियस ईयर सेल्स है आपकी 8,40,000। तो 8,40,000 का आप डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। तो 1,40,000 प्लस 1,12,000 दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल हो जाता है 2,52,000। इसमें ऐड डिवाइड कीजिए आप 8,40,000 का, इनटू कर दीजिए 100 से। तो आपकी रेट ऑफ जीपी जो आएगी वो हो जाती है 30%। तो ये जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप हो जाती है आपकी स्टेप 2, और इसको नाम दे सकते हैं आप कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी। और अब आप शॉर्ट सेल लिख लीजिए कि जहाँ पे आपने कितनी कैलकुलेट की है, तो 3,33,000 ये आपके पास शॉर्ट सेल है। रेट ऑफ जीपी आपने 30% कैलकुलेट की है, तो दोनों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया पास में, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकें। अब हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाती है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप थर्ड। और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आप फार्मूला यूज़ कर लेते हैं शॉर्ट सेल इनटू रेट ऑफ जीपी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट सेल आपके पास थी 3,33,000 इंटू 30%, तो 99,900 ये आपका लॉस आ जाएगा या लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। 3,33,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, बिल्कुल सही। 99,900 का आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में आप लिख देंगे 99,900। ये आपकी थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट या कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कैलकुलेट हो गई। अब हम आ जाते हैं स्टेप फोर्थ में, और स्टेप फोर्थ हमारी क्या थी, तो देखिए यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं स्टेप फोर्थ, पॉलिसी टू बी टेकन आपको कैलकुलेट करनी है। और पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए प्रीवियस ईयर की सेल्स। ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको सामने ही कैलकुलेट करें, तो सबको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, जिससे कि इजीली हम कैलकुलेट कर पाएँ और आप भी इजीली समझ पाएँ क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको 150 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉलिसी टू बी टेकन। तो देखिए यहाँ पे आप लेंगे सेल्स 12 मंथ, कितने महीने की सेल्स लेंगे, 12 मंथ सेल लेंगे जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर।
जिस दिन आग लगी उससे ठीक 12 महीने पहले की सेल्स लेंगे तो देखिए वो हमारे पास हो जाती है, आग लगी थी 1 Feb 2014 को, तो 13 से ले लीजिए आप सेल। तो 1 Feb 2013 टू 1 Feb 2014 की सेल्स ले लीजिए आप। ये हमारे पास है 1 Feb 2013 टू 31 जनवरी 2014, यानी कि वो एक दिन बाद की सेल, एक दिन पहले की सेल है 9 लाख। प्लस अब अगर इंक्रीज होगी तो कितने परसेंट इंक्रीज होगी? 15% इंक्रीज होती है हर साल। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि अपवर्ड ट्रेंड इन बिजनेस, यानी कि अपवर्ड मतलब हर साल 15% आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे 10%, 9 लाख का 15% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए 1,35,000। टोटल टर्नओवर आपका होना चाहिए 10,35,000। ये हो जाता है आपका एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर है आपका 10,35,000। इसका आप रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीपी रेट से। 10,35,000 इंटू 30%, ये हो जाता है आपका 3,10,500। ये आ गया आपका पॉलिसी टू बी टेकन। तो पॉलिसी टू बी टेकन के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या यूज़ किया है? एनुअल टर्नओवर है, इसे आपने मल्टीप्लाई किया जीपी रेट से और डिवाइड किया 100 का। तो ये फार्मूला आपने यूज़ किया पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट करने के लिए। और आपका पॉलिसी टू बी टेकन आ गया है 3,10,500। इसे आप यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े आप इजीली यूज़ कर पाएँ। अब 5th स्टेप आ जाती है अमाउंट फॉर या क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। तो देखिए अब एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए हम क्लेम कैसे करेंगे या कितना कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल एक्सपेंसेस का कितना नुकसान हुआ है ये देखने के लिए हम 5th स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ए और बी दो फार्मूले हैं, दोनों के थ्रू हम क्लेम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला जो यूज़ करते हैं एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट प्लस यहाँ पे इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेते हैं प्लस ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे। सेकंड फार्मूला हम यहाँ पे देखते हैं कि जितनी सेविंग हुई यानी कि सेल्स इंक्रीज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेज इनटू रेट ऑफ जीपी इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बाय 100। दोनों फार्मूले से जो अमाउंट आएगा उन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसके लिए क्लेम एक्सेप्टेड होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फार्मूले को हम ऊपर यूज़ कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं हम। नेट प्रॉफिट आपके पास है 140, इंश्योर्ड एक्सपेंसेज है 112 और ऑल एक्सपेंसेज है 128। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपके पास हो जाता है 1,12,000, सॉरी वन प्रॉफिट 140, यहाँ पे भी 140, तो नेट प्रॉफिट हो गया 140 और इंश्योर्ड एक्सपेंसेज 1,12,000, टोटल एक्सपेंसेज 1,28,000 इनटू कर दीजिए आप एडिशनल एक्सपेंसेज थे, तो एडिशनल एक्सपेंसेज हमारे पास है 13,400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो जाता है। फर्स्ट फार्मूला इसके थ्रू आपने कैलकुलेट किया है, तो 140 प्लस 1,12,252 में आप डिवाइड कर दीजिए 2,68,000 का और इनटू कर दीजिए 13,400 से, तो 12,600 ये आपका अमाउंट आ जाता है। एडिशनल एक्सपेंसेज के लिए क्लेम बनता है आपका इतना।
और बी फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए सेल्स इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेंसेज, तो आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, ये जो टर्नओवर है यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेज, तो एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण ये सेल्स हुई थी आपकी 1,50,000। तो 150 जो है ये जो सेल्स है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, रेट ऑफ जीपी से 30% से। तो 1,50,000 का 30% जो होता है वो होता है 45,000। तो आपके पास दो अमाउंट कैलकुलेट हुई, ए और बी। ए अमाउंट कैलकुलेट किया आपने 12,600 ये रहा, और बी अमाउंट कैलकुलेट किया 45,000। दोनों में से जो कम है उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपका क्लेम बनता है विच एवर इज लेस। तो ये आप अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस आप क्लेम करेंगे 12,600। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो देखिए अब तक हम 5 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 और 5th स्टेप हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम 6 स्टेप कैलकुलेट करेंगे, टोटल लॉस। टोटल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो लॉस ऑफ आपका नेट प्रॉफिट है, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट है 99,900, इसमें ऐड करेंगे हम क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस 12,600। तो देखिए 99,900 में आप ऐड कीजिए 12,600 का लॉस, तो टोटल लॉस हो जाता है 1,12,600। अब इसे मेंशन किस तरीके से करेंगे तो हम देख सकते हैं। ये शायद था 420 और ये 150 था, ये था 9 लाख। तो देखिए टोटल लॉस जो कैलकुलेट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट आप लिख देंगे। ये हुआ था 99,900, इसमें ऐड करेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज 12,600 बनता है। टोटल हो जाता है 99,900 प्लस 12,600, ये हो जाता है 1,12,600, सॉरी 500। इसमें से लेस कीजिए सेविंग इन स्टैंडिंग एक्सपेंसेज ड्यूरिंग इंटरप्शन पीरियड। इंटरप्शन पीरियड की सेविंग लेस करना, तो इंटरप्शन पीरियड की जो सेविंग है वो देखिए 4,900 है, आप इसको लेस कर दीजिए। तो 1,07,600 ये आपको लॉस हुआ है, लॉस ड्यू टू फायर। अब ये जो स्टेप थी ये थी स्टेप 6। तो 6 स्टेप कैलकुलेट कर चुके हैं आप, और आपको जो लॉस हुआ वो हुआ है 1,07,600 का। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट आ जाता है, अमाउंट फॉर क्लेम को कैलकुलेट कैसे करें। तो इसके लिए देखिए हमारे पास लॉस क्वेश्चन में गिवन है 1,07,600, हमने कैलकुलेट कर लिया है लॉस, और पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 2,48,400 की पॉलिसी है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,07,600 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,48,400 से, और डिवाइड कर दीजिए इसमें आप पॉलिसी अमाउंट का। पॉलिसी अमाउंट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेट किया था 3,10,500। तो 3,10,500 का डिवाइड कर दीजिए
इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं फॉर्मूला अमाउंट फॉर क्लेम कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला हो जाता है लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट और डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। लॉस बाय फायर हमारे पास कितना था 1,07,600, ये हमारे पास लॉस है। पॉलिसी अमाउंट हम वहाँ पे लिख चुके हैं 2,48,400 और पॉलिसी टू बी टेकन है 3,10,500। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है 1,07,600 इंटू डिवाइड कीजिए 3,10,500 का और इंटू कर दीजिए 248,400 से, तो 86,080 ये आपकी क्लेम अमाउंट आ जाती है। तो देखिए क्लेम आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम क्लेम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस के क्लेम के जो क्वेश्चन है, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिए होंगे अब तक और क्वेश्चन भी काफ़ी सॉल्व हो गए होंगे आपके। जल्दी हम एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर को 2 और 3 डेज़ और देंगे, जिससे कि इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और तो ये चैप्टर की जो प्रॉब्लम है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि इसकी जो प्रॉब्लम है उनको हम जल्दी ही दूर कर सकें और एक नए चैप्टर को सॉल्व कर सकें। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, सी यू सून।